Hello students, welcome back. This video for 4th sem B form and subject is physical pharmacy 2 and we will start the remaining portion of force dispersal unit 3. Okay, so we will start the stability last remaining portion stability of emulsion. ठीक है, बाकी जो सस्पेंशन का जो कोर्स सिस्टम है, ठीक है, इसी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन. ओके, सो स्टेबिलिटी के लिए हम पार्टिकल साइज के ऊपर विल डिस्कस अबाउट द पार्टिकल साइज. सो पार्टिकल साइज इज स्मॉल. ओके, so the gravitational force of sedimentation due to sediment, ठीक है. तो पार्टिकल साइज ये जो पार्टिकल साइज है इसमें लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्टिकल चाहे वो स्मॉल हो चाहे कोर्स हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, उनमें कोई ना कोई ग्रेविटी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा. ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स द पार्टिकल्स become sediment settle down in vessels. ठीक है, in containers. ओके, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही लाइट वेट होगा. ठीक है, और जितना ही कोर्स पार्टिकल होगा उतना हैवी वेट होगा. ठीक है, तो जो लाइट वेट जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन इजीली नहीं होंगे, उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत लो होगा. और जो वेट वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो हैवी वेट वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका जो पार्टिकल सेडिमेंटेशन रेट है वो बहुत हाई है. तो फर्स्ट हम देखते हैं बाय यूज ऑफ वेटिंग एजेंट. ओके, सो यूज ऑफ वेटिंग एजेंट में स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन को देखते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल साइज की हम बात करेंगे तो पार्टिकल साइज अभी हमने पढ़ा कि अगर ये लार्ज पार्टिकल साइज है तो उसको यहाँ पे आने में टाइम लगेगा. ठीक है, लार्ज पार्टिकल साइज है तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम कम लगेगा. ठीक है, वो इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जिसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो भी हाई होगा. ठीक है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है इसके कंपैरिजन में लार्ज पार्टिकल्स कंपैरिजन में स्लो होगा. ठीक है, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बहुत कम होगा. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज, वेट लेस वेट. ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट इज डिक्रीज यानी कम होगा. ठीक है, और जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा. ठीक है, ज़्यादा पार्टिकल सेडिमेंट नहीं होंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है. बट इफ लार्ज पार्टिकल वेट मोर वेट सेडिमेंटेशन रेट इज इंक्रीज. ठीक है, अगर उसका वेट जो है वो ज़्यादा है तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, ये तो हो गया हमारा पार्टिकल साइज के कॉन्सेप्ट में. ठीक है, अब अगर हम देखें कि if particle size reduces but the surface energy and interfacial and tension are increase. ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा हम पार्टिकल साइज करते हैं, कम करते हैं पार्टिकल के साइज को, उतना ही ज़्यादा हमारा सरफेस एनर्जी और इंटरफेशियल टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है. ठीक है, तो इंक्रीज होने से क्या होता है कि सरफेस एनर्जी इंक्रीज होने से लम्प्स फॉर्म होंगे. ठीक है, लम्प्स फॉर्म जैसे ही हमारा लम्प्स फॉर्म होगा फिर से सेडिमेंट होगा और वो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो सिस्टम गेट्स अनस्टेबल ड्यू टू लम्प्स फॉर्मेशन. ओके, तो इसके लिए क्या किया जाए? ठीक है, तो बाय यूज ऑफ वेटिंग एजेंट्स. ठीक है, तो हम गुड क्वालिटी ऑफ वेटिंग एजेंट यूज करेंगे. ठीक है, तो यूज ऑफ वेटिंग एजेंट्स दे रिड्यूसेस द सरफेस एनर्जी एंड दे मेक सिस्टम स्टेबल. ठीक है, सिस्टम स्टेबल with the small particle size. Okay, so example polysorbate 80. ठीक है, polysorbate 80 जो है हम यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे इंटरफेशियल टेंशन और जो सरफेस एनर्जी जो इंक्रीज हो गई है उसको वो कम करेगा. ठीक है, और स्मॉल पार्टिकल साइज में ही जो सिस्टम है उसको स्टेबल कर देगा. ठीक है, तो हम यूज ऑफ वेटिंग एजेंट
बाय। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन में कि बाय यूजिंग कंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब ये इसका मतलब समझते हैं। बाय यूजिंग कंट्रोल्ड फ्लक्चुएशन मतलब जो फ्लॉक्स तो बनेंगे, ठीक है, बट कंट्रोल मैनर में बनेंगे। ठीक है, कंट्रोल्ड रहेंगे, उसका जो रेट है फ्लॉक्स बनने का वो कंट्रोल्ड रहेगा। ठीक है, फ्लॉक्स फॉर्म बट रेट इज कंट्रोल्ड। ओके, तो ये जो हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, इसमें जो फ्लॉक्स है वो फॉर्म तो होंगे, ठीक है, फ्लॉक्स फॉर्म होना नहीं बनना, ठीक है, बट वो एक कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है, ये हमारा, और वो इजली जो है वो रीडिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, जो फ्लॉक्स बनेंगे वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगे। कैसे? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो कंपाउंड यूज करते हैं बिस्मिथ सब नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, चार्जेस डेवलप होने के कारण, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे सस्पेंशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद देखते हैं सेम चार्जेस क्या होंगे? सेम चार्जेस जो है वो गेट रिपेल ड्यू टू रिपल्शन फोर्स। देखिए यहाँ पे हमने बाय यूजिंग कंट्रोल फ्लक्चुएशन, ठीक है, अब हम कंट्रोल कर लिए अगर हम अपने फ्लॉक्स जो बन रहे हैं उनको, ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लॉक्स बनेगा उतना ज़्यादा वो नीचे आएगा और सेडिमेंट, तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाए। ठीक है, फ्लॉक्स अगर कम बनेंगे तो वो क्या होंगे? इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जब यूज करेंगे हम, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? चार्जेस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं ये क्या करेंगे? जो हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनमें रिपेल कराएंगे। ठीक है, दूर हटाएंगे उनको। ठीक है, एक दूसरे से दूर करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। किस वजह से? रिपल्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, रिपल्शन फोर्स क्या होता है? अगर दो सेम चार्जेस जो हैं, ठीक है, सेम चार्जेस जो हैं अगर पास आते हैं तो रिपल्शन फोर्स चालू हो जाएगा उनमें और ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में दुश्मनी करा दी गई। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो दोनों रिपल्शन फोर्स के कारण दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे तो दूर हट रहे हैं, बट जो हमारा डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस फेज है, ठीक है, उसको अगर हम बात करें, ठीक है, ये दोनों चार्जेस तो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में क्या आ गई? दुश्मनी पैदा हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, सो द डिस्पर्स फेज चार्जेस आर अपोजिट द डिस्पर्जन मीडियम चार्जेस। ठीक है, तो हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो तो हम कंट्रोल कर लिए उसके चार्जेस को। ठीक है, अब जो हमारा ये रहा हमारा सस्पेंशन, ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड मीडियम है, ठीक है, यानी कि जो हमारा लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है, जो हमारा कंटिन्यूअस फेज है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो जो लिक्विड मीडियम है उसका अगर चार्ज हम अपोजिट रखेंगे हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स के चार्जेस हैं, तो ये सिस्टम जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर डिस्पर्स रहेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो हमारा लिक्विड मीडियम है कि डिस्पर्जन मीडियम है उसके जो चार्जेस हैं वो हमारे पार्टिकल के चार्जेस से अपोजिट रखना है। ठीक है, तो इस वजह से जो डिस्पर्स फेज है वो जो डिस्पर्जन सिस्टम है हमारा कोर्स डिस्पर्जन वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग द कंट्रोल फ्लक्चुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टेबिलिटी बाय यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। ठीक है, बाय यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में अब हम देखेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए आप, ये वाटर का ग्लास है, ठीक है, फुल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एंड अ ग्लास ऑफ हनी। ठीक है,
तो अब हम ऊपर से उसमें सिक्का जो है वो डाल देते हैं, ठीक है, सिक्का डाल देते हैं। तो सिक्का डालने के बाद में क्या होता है, यहाँ से देखिए जो वाटर का आप खुद समझिए, जो अगर आप सिक्का डालते हैं किसी पानी में, ग्लास वाटर में, तो वो तुरंत नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो कुछ है ही नहीं। तो जो विस्कोसिटी है वो है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, बट विस्कोसिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है, उस लिक्विड की। अब हम सेम थिंग करते हैं हमारे हनी के ग्लास में, ठीक है। हनी यानी शहद, शहद जानते हैं परत दर पर उसका अलग अलग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो हनी है उसका, उसमें हम वो सेम सिक्का उसमें भी हम डालते हैं, तो वो क्या होगा, धीरे 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 अपने फ्लो रेजिस्टेंस टू फ्लो के हिसाब से वो नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ में आया कि द कंक्लूजन इज इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ व्हीकल, the particle sedimentation rate is slow, okay। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है वो हमारे हनी में बहुत ज़्यादा है और लिक्विड में बहुत कम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमको बढ़ा देना है, यानी कि विस्कोसिटी को, जो विस्कोसिटी हमारा, इसका मतलब समझिए, बाय यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, बाय यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, यानी कि हमको जो व्हीकल है उस पर काम करना है। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का मतलब वही है कि हमारे व्हीकल का स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा बदलना है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी को बदलनी है थोड़ी सी, ठीक है। यानी कि विस्कोसिटी को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा ये जो सिक्का है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है उसके नीचे आके बैठने की, यानी कि सेडिमेंट होने की जो प्रॉपर्टी है, सेडिमेंट होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो हमारा डिस्पर्जन सिस्टम है वो स्टेबल हो जाएगा, डिस्पर्जन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं CMC, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है, CMC का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद सिरप देखते हैं हम, ठीक है, जो सिरप है, ठीक है, जो भी सिरप लाइक कंसिस्टेंसी, ठीक है, एंड अकेशिया, ठीक है। अकेशिया भी वेटिंग एजेंट मीन्स जो हमारा लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी को इन्हेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, CMC सिरप एंड अकेशिया, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन सस्पेंशन पढ़ने के लिए उसके पहले हम एक बार इसको फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सारे जो आपके स्टेबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं यही आपके अभी प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन सस्पेंशन में हम देखेंगे, ठीक है। फिर से हम देखते हैं, फर्स्ट था हमारा यूज ऑफ वेटनिंग एजेंट्स, ठीक है। तो यूज ऑफ वेटनिंग एजेंट में जैसे ही अगर हम जो हमारे सेडिमेंटेशन, जो हमारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है, अगर उसका साइज अगर लार्ज पार्टिकल है तो वो स्टेबली, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, सस्पेंशन जो है, ठीक है। तो उसके लिए हम पार्टिकल के साइज को स्मॉल रखेंगे, ठीक है। पार्टिकल साइज स्मॉल रखने से जो लार्ज पार्टिकल है उनके जो साइज उसको स्मॉल करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वेट में लाइट वेट हो जाएंगे, तो वो नीचे सेडिमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो बट अगर हम उसके जो प्रॉपर साइज है, पार्टिकल साइज है, उसको अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सरफेस फ्री एनर्जी या सरफेस टेंशन या सरफेस फिनोमिना जो है, जो सरफेस वो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सरफेस एनर्जी बढ़ जाने से फिर लम्स फॉर्म होंगे और फिर से हमारा सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम रिड्यूस सरफेस एनर्जी एंड दे मेक सिस्टम स्टेबल, ठीक है। तो इसके लिए हम पॉलीसॉर्बेट 80 यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो डिस्कस करेंगे, वो फर्स्ट यही है कि जो सरफेस फ्री एनर्जी के ऊपर हमको बात करना है, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो ये हमारा वेटनिंग एजेंट जो है वो हमारा
फर्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा, जो भी यूजफुल होगा, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। देन नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे बाय यूजिंग कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है। तो जो सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने से पहले आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि बाय यूजिंग कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है। तो जब हम फ्लॉक्स तो बनेंगे ही, फ्लॉक्यूलेशन सिस्टम फ्लॉक्स तो बनेंगे ही, बट जो फ्लॉक्स बनने का जो रेट है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ्लॉक्स तो बन रहे हैं बट वो रिडिस्पर्स हो जाएंगे इजीली, ठीक है। कैसे? बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पॉलीसॉर्बेट 80 यूज किया था, वैसे ही बिस्मिथ सब नाइट्रेट यूज करेंगे एंड फॉस्फेट यूज करेंगे, ठीक है। तो जो सेम चार्जेस वाले चार्जेस डेवलप हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स में डाले तो ठीक है। फिर क्या होगा, जो सेम चार्जेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्शन जिसमें था तो फ्लॉक्स बना था, ठीक है। अब वो अट्रैक्शन हट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो चार्जेस जैसे ही डेवलप होगा तो वो रिपेल होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। उन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करेगा तो वो रिपेल होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स थे सेम चार्जेस वाले एक दूसरे से दूर होने लगे, ठीक है। तो जो फ्लॉक्स बन रहा था वो अब नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन कंट्रोल्ड फ्लॉक्यूलेशन के सिस्टम में अगर सिस्टम को स्टेबल रखना है, डिस्पर्स करने हैं सारे मॉलिक्यूल्स को, सारे पार्टिकल्स को, तो उसके लिए हम क्या करना है, तो डिस्पर्स फेस चेंज चार्जेस आर अपोजिट द डिस्पर्स मीडियम चार्जेस, ठीक है। तो डिस्पर्स मीडियम में जो हमारा लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसका जो चार्जेस है वो हमको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट है बाय द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, ओके। तो बाय द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा अभी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो, कि हमको रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ने से पहले आप स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होता है ये जान लीजिए, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर्ड व्हीकल यानी कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमने अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ ग्लास ऑफ हनी लिया है, तो जो हमारा पार्टिकल है वो वाटर में पहले सेडिमेंट होगा और हनी में बाद में सेडिमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जो जैसे इसमें पॉलीसॉर्बेट 80 लिए थे, बिस्मिथ सब नाइट्रेट लिए थे, वैसे ही यहाँ पे कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज अकेशिया यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है। हम इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी ऑफ व्हीकल, विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे ड्यू टू सम एजेंट्स मिला के, ठीक है। वेटिंग एजेंट्स में आपका ये जो विस्कोसिटी इनहेंस करे वैसे प्रोडक्ट हम बनाएंगे एजेंट्स को, जैसे कि CMC है, अकेशिया है, ठीक है। ये क्या करेंगे, रेजिस्ट टू फ्लो करेंगे, ठीक है। वो सेटल डाउन होने से उनको रोकेंगे और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को इंक्रीज करेंगे और डिस्पर्शन जो है इसको इंक्रीज करेंगे और प्रॉपर स्टेबल कंडीशन में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इसको आप समझ लेंगे तो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।